Welcome, guys. The remaining part of the Mughal Empire, Humayun. Humayun became the Badshah after Babur's death in 1530 CE. The Mughal ruler used the term Badshah to show their superiority to the sultans. As soon as he came to power, Humayun had to fight Bahadur Shah of Gujarat in the west and Sher Khan of Bihar in the east. बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है हुमायूं रहा, जो यहाँ का बादशाह बना 1530 ईस्वी में। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है बादशाह का जो पद है वो अपने आप को जो है सुपरिटी यानी कि सबसे सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ माने जाने वालों में से रखा, बादशाह शासक या राजा जो कहिए। और जैसे ही वह सत्ता में आया उन्होंने जो है अपना बादशाह जो है पदवी धारण कर ली। हुमायूं जो है वह गुजरात में बहादुर शाह को हराया पश्चिम छोर पे, और पूर्वी छोर में बिहार के शेर खान को हराया। हुमायूं फर्स्ट मार्च अगेंस्ट Bahadur Shah and captured Gujarat and Malwa. At the same time, Sher Khan invaded Agra, and thus Humayun had to march eastward and face him. Bahadur Shah, in the meantime, recaptured his territories. जैसा कि मैंने बोला कि उनको जो है पूरब में बहादुर शाह से और पश्चिम में बिहार में शेर खान से जो है सामना करना पड़ा। तो और उसी समय जो है शेर खान ने जो है आगरा पर आक्रमण कर लिया, और उन्होंने और बहादुर शाह जो है हुमायूं जो है वो पूरब की ओर जो है वो मार्च किया शेर खान का सामना करने के लिए। और ठीक उसी समय बहादुर शाह जो है अपने टेरिटरीज़ को, जिसको कि हुमायूं ने मिला लिया था गुजरात को, आक्रमण करके उसे फिर से हासिल कर लिया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड नियर कन्नौज इन 1540। आफ्टर हिज डिफीट एट चौसा, हुमायूं fled to Kabul and then to Persia. Thus from 1540 to 1555 CE द अफ़गान रूल्ड दिल्ली। और इस प्रकार से जो है शेर खान ने हुमायूं को चौसा के मैदान में 1539 में हराया, जो कि कन्नौज के नज़दीक था। और उसके बाद जो है उसे हराया, और फिर जो है 1540 में चौसा में 1539 में और कन्नौज के पास 1540 में उसे हराया। और हारने के बाद जो है हुमायूं वह जो है आपको काबुल की तरफ भागा, और काबुल के बाद वह फारस चला गया। और इस प्रकार से 1540 से लेकर 1555 ईसा तक जो है अफ़गान का सरदार जो है दिल्ली पर शासन करने लगा। आफ्टर सीकिंग हेल्प फॉर 4 years, हुमायूं वाज गिवन रिफ्यूज एट द कोर्ट ऑफ द पर्शियन किंग। विद हिज हेल्प हुमायूं कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार इन 1555 CE। उसके बाद हुमायूं जो है को रिफ्यूज़ करने के बाद उन्होंने जो है आपको पर्शिया के कोर्ट में, पर्शिया का जो राजा था उसके जो है दरबार में जाकर के उसने अपने आप को रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन हुमायूं की मदद के लिए उन्होंने तैयार होने के बाद जो है हुमायूं वापस जो है काबुल और कंधार को 1555 ईस्वी में पुनः जीत करके और शासन करने लगा। शेर खान डाइड इन 1545 CE, leaving behind weak successor. Humayun thus marched on to Delhi and captured Delhi and Agra in 1555. उसके बाद शेर खान की मृत्यु के बाद 1543 ईस्वी में वो अपने पीछे जो है एक कमज़ोर शासक को छोड़ गया, जिसके कारण जो है हुमायूं फिर से जो है वह दिल्ली की ओर बढ़ा। और दिल्ली की ओर बढ़ने के बाद जो है उसने
दिल्ली और आगरा को 1555 ईस्वी में कैप्चर करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ही री एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर, और उसने मुगल एम्पायर को, मुगल साम्राज्य को फिर से जो है संगठित किया। हाउएवर हुमायूं डाइड अ ईयर लेटर व्हेन ही फॉल डाउन फ्रॉम द स्टार ऑफ हिज लाइब्रेरी। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं जो है अपने पुस्तकालय से उतरते समय वह फिसल कर गिर गया, और फिसल कर गिरने के कारण जो उससे चोट आई और वह मौत को मुंह में चला गया। हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा रिटन बाय हिज वाइफ गुलबदन बेगम कंटेन्स डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ हिज लाइफ, और उसकी पत्नी गुलबदन बेगम के द्वारा जो बाबरनामा लिखा गया उसमें हुमायूं के बारे में बहुत सारी जो है जानकारियाँ मिलती हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टडी अबाउट शेर शाह सूरी।